इस मामले से कैसे निकलूंगी नहीं जानती। ये सोच सोच के ही सर फटा जा रहा है। क्या हुआ ज़ैनब, सब ठीक है ना? कुछ नहीं मम्मी, स्कूल फिर ओपनिंग थक गई मैं। बेटा, मैं क्या तुम्हारी कोई दुश्मन हूँ? इस बात का क्या ताल्लुक? ताल्लुक ये है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। कोई बात है जो तुम नहीं बता रही मुझको, जिद कर रही हो, लेकिन अब मैं भी दुखी हो रही हूँ। हो सकता है मिलकर कोई हल निकाल लें। मम्मी, ये बात आपसे छुपाने वाली नहीं है। किसी वजह से डिप्रेस हूँ। स्कूल में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे मैं बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। जिस बात ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया वो मामूली मामला नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमें एक ऐसी फ्लैश ड्राइव मिली जिसमें बहुत खराब वीडियोस हैं। मम्मी, इतनी वल्गर है कि बता नहीं सकती। अरे ज़ैनब, ये तुम क्या कह रही हो? जहाँ ये टेक्नोलॉजी एक तरफ हमारे बहुत काम आती है तो दूसरी तरफ जिंदगी तबाह भी करती है। ये छोटे छोटे बच्चे ऐसी चीजें कैसे कर सकते, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। तो क्या ये वीडियोस उसी बच्चे के हैं जिसे तुम पसंद करती हो? नहीं मालूम। I mean, उसने कहा फ्लैश ड्राइव उसकी नहीं है, लेकिन मिली तो उसी से है। कॉम्प्लिकेशन इतनी बढ़ गई है मम्मी, बात करने का भी टाइम नहीं है। लीव इट। क्या कहूँ इस वक्त में आपसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़ैनब बेटा, कहीं वो बच्चा मैथे तो नहीं है? मम्मी कैसी बातें कर रही हैं? इस बात का मैथे से क्या ताल्लुक? मैथे का नाम क्यों लिया आपने? स्टॉप इट। सच बात तो ये इस वक्त स्टैमिना नहीं है मुझ में इस टॉपिक पे बात करने का। एलिफ और तुम दोनों मेरे मिजाज को नापसंद करते हो और अक्सर तनकीद का निशाना भी बनाते हो, लेकिन बेटा सेब दरख्त से दूर नहीं गिरता। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें आग में भी अगर डाल दें तो झूठा या गलत काम नहीं करोगी। ये तुम्हारे अपने सगे बच्चे ही क्यों ना होते, तुम वही करोगी जो करती आ रही हो, मुझे पूरा यकीन है। इसीलिए खुद को हरगिज़ मुजरिम समझने की जरूरत नहीं। मैं भी तुम जैसी ही थी, याद करो जरा। सरकान 7, सलमा 5, ज़ैनब 3। ज़ैनब, तुम्हारा ये रिजल्ट क्यों आया है? मेरे ख्याल से तुमने पढ़ाई नहीं की, ऐसा ही है ना? नहीं मैडम, मैंने की तो थी पर कर नहीं सकी मैं। और इसकी वजह? फूड पॉइजनिंग की वजह से मैं हॉस्पिटल में थी। क्या वाकई में? चलो जल्दी ठीक हो जाओ, सेहत बहुत अहम है। तुम अपनी मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं लाई? घर पर है मैडम, मैं कल ले आऊंगी। ठीक है, तुम ले आना। हो सकता है फाइनल एग्जामिनेशन में तुम्हें इजाजत मिल जाए। बहुत शुक्रिया मैडम। कोई बात नहीं। आसली 9। अम्मी, पता है आज एक बात हुई। क्या हुआ? वो यानी असल में बात इतनी अहम नहीं है। अगर इतनी अहम नहीं है तो बिल्ली की तरह मेरे गिर्द क्यों घूम रही हो भाई? वो मैडम मुझे सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देने के लिए रिपोर्ट्स मांग रही थी। कैसी रिपोर्ट? मैं कल रात ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकी, इस वजह से मेरा पेपर भी अच्छा नहीं हुआ। मैंने मैडम से कहा कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। तुमने झूठ बोला। अगर मैं रिपोर्ट जमा करवा दूंगी तो सप्ली दे सकूंगी। नहीं दे सकोगी ज़ैनब। मोहतरमा पढ़ाई नहीं करेंगी, सुस्ती करेंगी, ऊपर से झूठ पे मुझे भी शरीक करेंगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। अम्मी, बहुत जरूरी है, आप समझ क्यों नहीं रही? जरूरी था तो तैयारी करती। जिंदगी में हर वक्त तुम्हें बचाने वाला तुम्हारे साथ नहीं होता है। कौन सी टीचर है ये? रुकैया नाम है, हिस्ट्री की टीचर है। अभी फोन करती हूँ और असल बात मालूम करती हूँ। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? शर्मिंदा करवाएंगी सबके सामने। ये तुम्हें झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। झूठ आखिर जाहिर हो जाता है। अम्मी प्लीज। नहीं, कहीं लिखा हुआ था। अम्मी ऐसा मत करें प्लीज। तुमने झूठ बोला है? हाँ अम्मी प्लीज रुक जाए। हाँ, मिल गया। प्लीज अम्मी ऐसा मत करें। अम्मी। उस वक्त नाराज हुई थी। क्या फर्क पड़ता है, गलती की थी तुमने। आपने सही किया था। इनफैक्ट उस दिन के बाद से मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता था मैं झूठ बोलूंगी और आप कहीं से भी आके मुझे पकड़ लेंगी। अगर मैं ना भी करती तो कोई और जरूर करता बेटी। अब तुम चाहे जितना भी छुपाओ, ये चीज फिर भी जाहिर होगी और तुम्हें बहुत तकलीफ देगी। दुरुस्त काम करना बाज़ औक़ात तकलीफ देता है,
इसका कोई इलाज नहीं। एग्जैक्टली, बदकिस्मती से। देखो, अच्छा हुआ जो मैंने वक्त पर तुम्हें ये सबक सिखा दिया। हाँ, आफ्टर ऑल मैं बेटी भी तो सुमैया असलान की हूँ ना। कभी लानत, कभी नेमत। कितनी अच्छी है मम्मी आप।